नेता कैसा हो, जीतेगा भी जीतेगा, जीतेगा भी जीतेगा, हमारा विधायक कैसा हो, वीरेंद्र खदा, 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 हमारा नेता कैसा हो, हमारा नेता कैसा हो, जीतेगा भाई जीतेगा, अब की बार, 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 अब सारा नौकरी तो नहीं लगाऊंगा के नाम पर जो मुख्यमंत्री और जो मंत्री बने बैठे हैं, गरीबी मिटाने के नाम पर, जो ठगी मारने के नाम पर मंत्री मुख्यमंत्री जयपुर विधानसभा में जो गरीबों का माल डकारने के लिए बैठे हुए हैं, उनकी कानों तक हमारी आवाज पहुंचे तो मैं नारा बोलूंगा, दोनों हाथ खड़े करके जोर से समर्थन करिए मेरे नारे का। तख्त बदल दो, ताज बदल दो। मेरी आवाज ज्यादा आपकी कम है, दो नारे पूरे जोश के साथ लगाने। अभी तो गांव घोड़ा वाली ने नहीं सुनी, आपकी आवाज जयपुर कैसे सुनेगी। तख्त बदल दो, ताज बदल दो, तख्त बदल दो, ताज बदल दो। दोस्तों संध्या बेड़ो है, मैं काफी बोलूं, मैं 8-7 घंटा लगातार बोल सकूं, ये तो बोल सकूं जे बोल दिया नहीं किसी कैंडिडेट बना समर्थन दिया आज मिन के बोले गुरु 4 टप्पा रट गया है, 9वीं फैल है सारा ये है। बदल दो, ताज बदल दो, बदल दो, ताज बदल दो। तो कुल मिला के बात है क्या 9वीं फैल तीनों चारों जगह बना रखे वही 9वीं फैल, जबकि ने बनानी चाहा वही 9वीं फैल। एक और रेस का मैं समझिए बिड़करी भाई 9वीं फैल। पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ को इंग्लिश मीडियम थारो बेटो सुरेंद्र खतो शिक्षित BA BEd विधानसभा ने गुंजा के रख दूंगा। एक
लेकर मैंने जिता दो, विधानसभा ने गुंजा के रख दूंगा। 73 साल हो गया संग्रिया टीपी का मेले न बोलता ही कौन सुनियो। इस लाइव के माध्यम से मैं हमारे विधायक महोदय से कहना चाहता हूं संग्रिया के कि विधायक जी, आपने बागों के लिए अतिरिक्त पानी की बात की, मांग की विधानसभा में, मुझे खुशी हुई। मगर विधायक महोदय, जब मंत्री ने, सिंचाई मंत्री ने आपको बोला कि बैठ जाओ, पानी नहीं है, आप एकदम से बैठ गए। बड़े दुर्भाग्य की बात है। आप वहां पे बोलते, आप सिंचाई मंत्री को बोलते कि मंत्री महोदय संग्रिया के लिए पानी क्यों नहीं है, पानी देना पड़ेगा। अगर वहां पे सुरेंद्र खद्दा सबसे पहले तो भेदभाव और अन्याय के खिलाफ लड़ाई लड़ने वाले हमारे बाबा रामसा पीर के मंदिर के इस प्रांगण में रामसा पीर के चरणों में मैं नमन वंदन और प्रणाम करते हुए आज इस सभा में गांव भाखरावाली के विराजित सम्मानित मेरे बाप तुल्य बुजुर्गों, समस्त मानवता को अपने कोख से जन्म देने वाली हमारी मातृशक्ति, हमारे आंगन की किलकारियां, रूपी प्यारे प्यारे बच्चों, कृषि प्रधान देश के उज्जवल भविष्य मेरे युवा साथियों और दूर दराज तक आवाज सुन रहे भाखरावाली गांव के मेरे प्यारे श्रोता बंधुओं, मैं सुरेंद्र खद्दा, आपका भाई, आपका बेटा, आप सबका यहाँ पधारने पर हार्दिक अभिनंदन, स्वागत और वंदन करता हूँ। 2 दिसंबर से मैंने मालारामपुरा गांव के गुरुद्वारा साहब से अरदास बेनती करके और आशीर्वाद यात्रा डिजाइन की थी, आशीर्वाद यात्रा का शुभारंभ किया था। इसी कड़ी में आज ये 5वीं पंचायत है भाखरावाली और संग्रिया तहसील की यह दूसरी पंचायत है। पिछले 4 दिनों से मैं गांव भाखरावाली गांव के अंदर सुबह से लेकर शाम तक हमारे युवा साथियों के साथ घर घर जाकर मैंने एक नोट और वोट की अपील की। मैंने गांव के गरीबों के घर पे जाके उनके हाल देखे, मैंने गरीबों के सिर के ऊपर जो छत है वो छत देखी, रिजाई के अंदर लोकड़ देखा, ईंटे के अंदर जाकर आटा देखा, तेल लगाने वाले तड़के की बोतल देखी। मैंने भाखरावाली गांव के गरीबों के खाना पकाने के लिए बर्तन देखा। लोकतंत्र की स्थापना के 73 साल बाद पार्टियों ने दावे किए कि हमने गरीबी मिटा दी। गरीबी मिटाने के नाम पर लंबे समय तक देश के ऊपर पार्टियों ने शासन किया है, मगर धरातल पर जाकर मैंने गरीबों के हालात देखे। गरीबों के सिर पर छत नहीं है, टींटे के अंदर 2 वक्त का आटा नहीं है, तड़का लगाने के लिए तेल नहीं है। गरीबों से मैंने बातचीत की, मैं व्यथित हो उठा, मैं भावुक हो उठा कि संग्रिया टीपी मेरे पर को ईमानदार साफ सभी को अगर थाने नेता मिले तो बिना वोट दे दिए नहीं तो मंदिर समझ गया। जक्का लोग टिकट कटती जयपुर बाज गया, फिर गाड़ियां ले गया।
और फिर लोग इकट्ठा हुए लोगों में बल्ला मान सोच टिकट कभी जयपुर बाज गया 4 साल इकट्ठा रहे रेवड़ी मूंगफली मखाना तीनों चारों लेना वोट तो आज मेरो जिसरो करतियो थे बागराने वालों अब जगह घर बन गया अठू थे मेरो पूरा सहयोग करे 1 रुपया 5 रुपया 10 रुपया 500 रुपया यहाँ दिए मैंने रोटी पानी बढ़िया सेवा करिए चाह पानी सारे गांव को भाई लंगर खाए मैं सुबह 3 बजे उठ के सारे गांव की प्रार्थना करूं मैं तो क्या काम मैं जाऊं नहीं बहादुर साहब रवि कितना बजे उठ 2 दिन का था लग रहे 3 बजे फिर यार 11 बजे सोए 3 बजे उठ गयो मुझको मैं आने लग रही गोटा दुखने लगे अब सुन थोड़ी कहूँ अब तो 4 बजे ड्राइवर ने कही कैप्सूल काट के गोटा दुखने लगे बैठी बैठी आनी गाड़ी में तो मैं भगवान की भक्ति करूं भाई मैं दिन को उठते ही नहा के फ्रेश हो गए चाह पी बाखराली गांव में आधा घंटा तो काम की प्रार्थना करी 40 आदमियों का नाम लिया सदा ले लिए के गांव में 3 का नाम जाना है सारा क्यों 3 करे अब तो सही कौन मैं सारा कर आया हूँ संग्रिया टीपी को नहीं पूरे हिंदुस्तान को पहले एमएलए को कैंडिडेट हूँ उसको घर घर जान लाग रही हूँ एक व्यक्ति कन जान ला रही हूँ कौन जा सके अन के जो भी थे यहाँ चालू कर दियो आधार साका जे करते तो मैं गई हूँ जाई कौन से मैं गया हूँ तकरीबन 30% काम कवर हो गयो बाकी का काम बच्चे है मैं भी खातर माफी से दोबारा आऊंगा 2-3 महीना बाद नोट तैयार रखी हुई के ना सोचिए मैं बच गया क्या कर रहे क्या भैया ना सोचिए बच गया आऊंगा एक नोट सरता हूँ लूंगा और पोटड़ा देते हो भाई जी को मुझे निर्दलीय पार्टी किसी है तो कुल मिला के बात है ये जो नशा है हम इतनी गिरफ्त में इस नशे की आ चुके हैं कि कैंसर का बीमारी का एक रूप बन चुका है हमारी जवानी बर्बाद कर दी संगरिया टीपी के 55 गांव दोना नगर पालिकों के अंदर 150 बहनों के तलाक हर साल नशे की वजह से हो रहे हैं 150 से ज्यादा हमारे युवा बूढ़ी माँ बाप का सहारा हमारी बहनों का सुहाग गुजर रहा है 150 से ज्यादा मौतें 55 पंचायतों और 2 नगर पालिका में सालाना चिट्टे और मेडिकल नशे की वजह से हो रही है कोई भी सरकार कोई भी पार्टी कोई भी जनप्रतिनिधि नशे के खिलाफ बोलने के लिए तैयार नहीं है क्योंकि वोट बैंक की राजनीति करते हैं वो डर जाते हैं कि नशा करने वाले ज्यादा है स्मगलर ज्यादा है हमारे को वोट नहीं चाहिए मगर सुरेंद्र खद्दा से यह दर्द सहन नहीं होता कि जब मुझे गांव की बहन बेटियां उनकी माताएं बोलती हैं कि हमारा पति नशा करता है हमारे को कोई सुख नहीं है हमारे घर के अंदर 2 वक्त का आटा नहीं है जब बूढ़ी माँ बोलती है कि मेरे इकलौता बेटा है और नशे की गिरफ्त में आ चुका है बेटा उसको होशो हवास नहीं रहता वो कई बार तो मेरी कान की बालियां तोड़ने को उतारू हो जाता मेरे से दर्द सहन नहीं होता सुरेंद्र खद्दा इस दर्द को किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं कर सकता सहन नहीं कर सकता 16 कैंडिडेट यहां से एमएलए बनना चाहते हैं कोई नशे के खिलाफ बोलने के लिए तैयार नहीं है मगर बाबा रामदेव जी के मंदिर के प्रांगण में खड़ा होकर के आपको विश्वास दिलवाता हूं कि मैं विधायक बनने के 1 महीने के अंदर अंदर संगरिया टीपी को मेडिकल नशा मुक्त करूंगा मेरे को और सभी हमारे साथीगण आज आप सबको विदित है कि अपनी ही जन्मस्थली पर अपने ही घर में ग्राम पंचायत डबली में डबली खुर्द के एक उभरते हुए सितारे और जहां तक कयास लगाए जा रहे हैं श्रीमान सुरेंद्र कुमार जी खद्दा हमारे बीच में आए हुए हैं मैं इनके स्वागत में आप सबसे एक निवेदन करूंगा कि आप 1 मिनट के लिए इन्हें तालियों से जोश और खरोश का स्वागत दीजिए एक बार ताली
कि क्या समेटेगा ये वक्त का गहरा दरिया, क्या समेटेगा ये वक्त का गहरा दरिया, हम किनारों पर चलने का हुनर जानते हैं। क्या समेटेगा ये वक्त का गहरा दरिया, हम किनारों पर चलने का हुनर जानते हैं। सीधे हाथों में खींची है लकीरें तिरछी, सीधे हाथों में खींची है लकीरें तिरछी, हम इन लकीरों पर चलने का हुनर जानते हैं, हम इन लकीरों पर चलने का हुनर जानते हैं, हम इन लकीरों पर चलने का हुनर जानते हैं। हम सब आज एक स्थान पर इकट्ठे हुए, जितनी भीड़ इकट्ठी होनी चाहिए थी किसी कारणवश कुछ लोग नहीं पहुंच पाए। चलो कोई बात नहीं, लेकिन आप लोगों का प्यार, जुनून, समर्पण, मेहनत अगर सुरेंद्र जी खड्डा के प्रति है तो निश्चित रूप से ये एक दिन हमारे बीच में विधायक बन करके भी आएंगे। आप तमाम इस बात को बहुत बखूबी ढंग से जानते हैं कि तकरीबन 100 गांव का ये चुनाव है। एक एक वोट, एक एक घर, एक एक परिवार अगर लगातार मेहनत करेगा और हम अगर इनके लिए थोड़ी थोड़ी भी मेहनत कर दें तो शायद विधानसभा के अंदर यह नाम दर्ज हो जाए कि ग्राम पंचायत डबली खुर्द से एक बहुत स्थानीय किसान परिवार श्रीमान अर्जुन राम जी खड्डा के पुत्र सुरेंद्र कुमार जी खड्डा राजस्थान विधानसभा के अंदर एक संघीय विधानसभा के रूप में जो प्रत्याशी है वो चुन करके आए हैं। यह दिन अगर हमको किसी तरह से अगर नसीब हो जाए तो आप तमाम लोगों की मेहनत के बिना नहीं है, और आप लोग अगर अच्छी मेहनत करते हो, दिल से मेहनत करते हो तो ये दिन आ जाएगा। एक लाइन में आपको और नाम करता हूँ कि हीरे तो बहुत हैं, बस तराशने वाले नहीं है। ये लाइन मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि बहुत अच्छा अच्छा टैलेंट है पैसे के। मैं यहाँ के ग्राम देवता बबूता दादाजी के चरणों में कोटि कोटि वंदन प्रणाम नमन करते हुए मेहरवाड़ा गांव के गुरुद्वारा साहब में विराजित गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज के चरणों की जी हजूरी में बाबा बजरंगबली जी के पवित्र मंदिर के सामने भेदभाव और अन्याय के खिलाफ लड़ाई लड़ने वाले हमारे बाबा रामसा पीर के मंदिर के प्रांगण के सामने इस सभा में विराजमान मेरे सम्मानित बाप तुल्य बुजुर्गों, कृषि प्रधान देश के उज्जवल भविष्य मेरे युवा साथियों और हमारे आंगन की किलकारियां रूपी मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, मैं आप सबको कहूंगा कि सबसे पहले दोनों हाथ खड़े करके भारत माता की जय घोष का जयकारा लगाएंगे। बोलिए भारत माता की, बोलिए भारत माता की। इस गांव में आशीर्वाद यात्रा के दौरान मैं गांव गांव घर घर में गया। भाई आत्मा सिंह जी मजबी सिख के बेटे चरणदास जी, जिनकी उम्र 4 साल थी, हमारे बीच में वो बेटा नहीं रहा, आकस्मिक निधन हुआ। आचार्य समाज से हमारी बेटी शकुंतला के पति सुरेंद्र जी आचार्य का आकस्मिक निधन, और हमारे डॉक्टर पालाराम जी पारिक साहब के आकस्मिक निधन पर मैं गहरी संवेदना प्रकट करता हूँ। मैं पिछले 9-10 दिनों से मेहरवाड़ा गांव के घर घर के अंदर 2 जोड़े लेकर के घर घर के अंदर आपके गया हूँ। एक वोट और एक नोट की अपील मैंने आपसे की है। मेहरवाड़ा गांव से मुझे भरपूर सहयोग और समर्थन मिला। आप सबके लिए खुशी की बात, अगर बात अच्छी लगे तो अपने गांव के लिए तालियां बजाना कि बाखरा वाली पंचायत के बाद ये दूसरी पंचायत थी मेहरवाड़ा जहां पे मेरा किसी ने अपमान नहीं किया, मुझे सम्मानित किया। सब ये आपके गांव के लोगों के अच्छे संस्कार देखने को मिले। मेरे खुद के डबली में भी 1-2 लोगों ने मुझे अपमानित किया, मगर बड़ा दर्द, बहुत बड़ी पीड़ा लेकर के मैं आपके बीच में हाजिर हुआ। जब समाज का कोई व्यक्ति किसी बेबसी में फंस जाए, मुसीबत में फंस जाए,
तो वो अपनों की तरफ बड़ी बेबसी भरी निगाह से देखता है कि मेरी इस मुसीबत में मेरा साथ कौन देगा, मेरा हाथ कौन पकड़ेगा। संगरिया टीपी का नेतृत्व मैं समझता हूं कि कांटों वाला ताज है। संगरिया टीपी का विधायक बनना मौजूदा परिस्थितियों के अंदर कांटों का ताज पहनने वाली बात है। अगर सही मायने में वो जन सेवा की भावना से यहाँ का विधायक बनना चाहता है तो संगरिया टीपी के 55 पंचायत, दोनों नगर पालिका के अंदर समस्याएं पहाड़ जितनी बड़ी समस्याएं हैं साहब, पहाड़ जितनी बड़ी समस्याएं। गांव के कुछ चंद लोग जिनको मैं बोलता हूं चिट्टे चोड़े वाले चौधरी, वो लोग जाकर फीडबैक देते हैं विधानसभा के कैंडिडेट को, एमएलए को, हमारे गांव में गरीबी कोनी जी, गरीब कोनी हमारे गांव में मस्त ऐडा करे। मैं समझता हूं कि इससे बड़ा झूठ नहीं हो सकता। ये सफेद झूठ बोलना बंद करिए। मैं इस वीडियो के माध्यम से, मैं सोशल मीडिया के माध्यम से मैं कहना चाहता हूं कि ये सफेद झूठ बोलना बंद करिए साहब। गरीबों की भावना थी कि सुरेंद्र खद्दा हमारे घर पे आए, सुरेंद्र खद्दा को 10 रुपए दें। कुछ गरीब माताओं बहनों ने पड़ोसी से उधारे लाकर 10 रुपए मेरी झोली में डालने का काम किया। मैं समझता हूं उनकी भावना पाक पवित्र थी। सुरेंद्र खद्दा को अपना बेटा माना भाखरामाली के गरीबों ने, मजदूरों ने, मनरेगा श्रमिकों ने, दुकानदारों ने, किसानों ने, युवाओं ने, मगर उनकी मजबूरी थी 10 रुपए देने के लिए नहीं है साहब। और यह का यह फीडबैक हमारे जनप्रतिनिधि पार्टियों को देते हैं, सरकारों को देते हैं। वो कहते हैं भी हमारी गरीबी नहीं है, संगरिया टीपी के अंदर किसी चीज की जरूरत नहीं है, केवल हमारी टिकट दे दो। 10 साल पहले मणि के अंदर वहां पे सीएम आए थे अशोक गहलोत जी, नाली टूटी थी जब, आवाज कम करिए थोड़ी सी।